हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया अपन एक्सरसाइज 14.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है? थ्री कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड, टू हेड वगैरह वगैरह क्वेश्चन है। सबसे पहले थ्री कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो सैंपल स्पेस जो बनेंगे आपके पास, पहली बात तो थ्री कॉइन टॉस हो रहा है, आपको पता है 2 की पावर 3 बन जाएगी, तो 8 आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल केस होंगे। कैसे होंगे? एच 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 4 टाइम, फिर टी 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 टी, ये शॉर्ट टी के आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना। फिर एच एच टी टी, फिर एच एच टी टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। ठीक है। अब फर्स्ट देखो, आप क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तरीके फॉर्मूला बेस पे लिखना, थोड़ा सा जमा किया ना। अब देखो थ्री हेड आने चाहिए, थ्री हेड कितने केस में आ रहा है? ओनली वन केस में आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 8, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? सेकंड देखो, टू हेड। टू हेड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ पर है? एक तो इस केस में है टू हेड, एक इस केस में टू हेड, एक इस केस में टू हेड। बस तीन केसेस है। देख लो, वन हो गया, टू हो गया, एंड थ्री हो गया। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा टोटल, यानी कि 8 आ गया। समझ में क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, यहाँ तक पॉज कर कॉपी कर लेना। नेक्स्ट देखो, थर्ड केस इसका। हाँ, एटलीस्ट टू हेड। क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड बोल रहा है थर्ड केस में। एंड फोर्थ जो केस है उसमें बोल रहा है एट मोस्ट टू हेड्स। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कहा आपके कम से कम 60% आने चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सर मैक्स से मैक्स कितने भी आ सकते हैं भाई, ऐसे थोड़ी 60% लेके आओगे। तो एटलीस्ट 60% आने चाहिए, इसका मतलब 60% तो आने चाहिए, उससे ऊपर कितने भी चलेंगे। तो एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या है? टू हेड तो होने चाहिए, उससे ऊपर कितने भी चलेंगे। तो टू हेड वाले कौन से हैं? देखो, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और टू हेड से ऊपर कितने भी चलेंगे। तो टू हेड से ऊपर कितना है? सर थ्री हेड वाला भी तो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर, हाँ टू हेड से कम वाले पे काउंट नहीं होगा। तो कितने हो गए? फोर केस हो गई। अपॉन में कितना हो जाएगा? 8। कट करो, 1/4, 4 टू जा 8, सॉरी। अब क्या बोला? एटमोस्ट। अब ये बोला है ज्यादा से ज्यादा दो हेड, मतलब कम से कम कितने भी चलेंगे। ध्यान समझना इस चीज को। एटमोस्ट टू हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए, और कम से कम जीरो हेड भी चल जाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा टू तो होने चाहिए, टू से लेस भी चलेंगे, यानी टू से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो देखो आप, टू हेड वाला हो गया, टू हेड वाला हो गया, टू से कम वाले भी चलेंगे, यानी वन हेड वाला भी चलेगा, फिर टू हेड वाला हो गया, फिर वन हेड वाला हो गया, फिर वन हेड वाला हो गया, फिर जीरो हेड है इस कंडीशन में। तो ये सारे के सारे काउंटेबल होंगे आपके। ठीक है, बस टू से ऊपर वाला नहीं होगा, यानी थ्री हेड नहीं होगा। तो कितने केस हो गए? 7। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे देखो, 4 हो गया। फिफ्थ, नो हेड एंड थ्री टेल। ठीक है, मैं वापस बना दो, फिर बैक जाना पड़ेगा। टेल टेल टेल, टेल टेल। हाँ, इधर देखो, नो हेड मतलब कोई हेड नहीं होना चाहिए, कोई हेड नहीं होगा मतलब टेल होगा। तो ये एक केस होगा इसके अंदर, 1/8। सिक्स देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री टेल्स। अब थ्री टेल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? कितने केस है? यहाँ पर भी वन केस ही है, 1/8। समझ में तो आ रहा है ना? फोर्थ हो गया, सिक्स हो गया है ना, सेवेंथ एट, 7 8 9, थ्री और है यहाँ पर। मैं बना देता हूँ वापस से, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल। अब देखो, सेवन में क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली टू हेड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली टू टेल। एक ही बात है, हेड या टेल हो। टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल किसके अंदर? देखो, एक तो टू टेल इसमें है, एक टू टेल इसमें है, एक टू टेल इसमें है। कितने केसेस हो गए? थ्री हो गए ना। देखो, टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, बाकी सब में नहीं है। थ्री केसेस हो गए, और अपॉन में 8। 8 देखो, नो टेल, कोई टेल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कोई टेल नहीं होना चाहिए, मतलब हेड होना चाहिए, यानी वन ऐसा केस है, अपॉन 8। नाइन्थ देखो, एट मोस्ट टू टेल्स, वही वाली कहानी है, ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए, कम से कम कितने टेल भी चलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल इसमें भी है, इसमें भी है। दो से कम टेल भी चलेंगे, इसमें भी है, इसमें टू है, टू से कम भी चलेंगे, टू से कम भी चलेंगे, और ये भी चलेगा क्योंकि इसमें जीरो टेल है। ठीक है, तो कितने हो गए केस? 7/8। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे?
तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स फ्रॉम क्लास 8 टू 12th मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर।